हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी की है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारी राइटिंग के फर्स्ट चैप्टर इन्विटेशन को पढ़ा था। इन्विटेशन के बारे में अच्छे तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए पढ़ लिया था। फिर भी कोई डाउट हो तो हम उसको हल कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स नोटिस। क्या है? नोटिस। ये शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है स्टूडेंट। क्या है? शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है। शॉर्ट कंपोजिशन, इसका मार्क्स सेक्टर देखा जाए, अंक बार देखा जाए तो ये अब की बार 3 नंबर का, पिछली बार 4 नंबर का आया करता था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, शॉर्ट कंपोजिशन का अर्थ होता है संक्षेप विवरण। किसी प्रकार की चीज को, किसी भी बात को बड़े संक्षेप शब्द में हम लिखकर सामने वाले को मेंशन करें या सामने वाले को डिफाइन करें, वो शॉर्ट कंपोजिशन कहलाता है। शॉर्ट कंपोजिशन में क्यों आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे इस टॉपिक की जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है। इसकी जो वर्ड लिमिट है स्टूडेंट्स वो है 50 वर्ड्स। कि अगर जो हम नोटिस तैयार करते हैं वो नोटिस 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए, इससे वर्ड लिमिट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, नोटिस से रिलेटेड क्या चीज हमारे सिलेबस में आएगी? नोटिस की डेफिनेशन आएगी या नोटिस के पूरा फीचर्स आएंगे या क्या चीज पूछेगा, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पेपर में नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपको एक नोटिस तैयार करना है। जैसे आपने नोटिस बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे कोर्ट किसी को नोटिस जारी कर देता है तो वो नोटिस लिखित में होता है, आया कि नहीं आया? या कोई प्रकार का कार्यालय किसी के प्रति नोटिस जारी कर दे वो, या सूचना पट पे कोई नोटिस बोर्ड पे कोई सूचना लगती है, वो नोटिस बोर्ड। हमारे सिलेबस के अंदर विद्यालय से रिलेटेड स्कूल से रिलेटेड नोटिस एक होता है जो नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाता है, उसी से रिलेटेड ज्यादा चांसेस हैं आने के, क्वेश्चन आने के। तो आज का जो इस फर्स्ट लेक्चर के हम नोटिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। भी नोटिस होता क्या है, नोटिस को कैसे लिखा जाता है, नोटिस की बॉडी क्या होती है, नोटिस के फीचर्स कौन से हैं और नोटिस के टाइप्स कौन से हो सकते हैं, आज हम इसमें। तो सबसे पहला चरण हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नोटिस का मीनिंग क्या होता है। अर्थ आना चाहिए स्टूडेंट्स। जब तक अपने को पूरा मीनिंग पता नहीं होता तब नहीं लिख सकते, समझ में नहीं आएगा। मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखी हुई चीज को आप देखें। ए नोटिस इज, एक सूचना इज ए शॉर्ट पीस, एक संक्षेप या छोटा टुकड़ा होता है ऑफ राइटिंग। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक किसका है? राइटिंग का। और राइटिंग का क्या होता है? शॉर्ट पीस होता है, एक छोटा सा विवरण होता है। सीधा सा ये समझ लें कि नोटिस लेखन का एक छोटा सा विवरण होता है। क्लियर है? ठीक है। इट इज फैक्चुअल, ये ध्यान दीजिए। यह फैक्चुअल का मतलब वास्तविक, ऑथेंटिक, रियलिस्टिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो नोटिस के अंदर विवरण हम जारी कर रहे हैं वो फैक्चुअल, वास्तविक होना चाहिए, रियलिस्टिक, सही होना चाहिए, वो झूठा नहीं होना चाहिए या गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड फॉर्मल, और जिसके अंदर जो सूचनाएं हम दे रहे हैं वो सूचनाएं हमेशा क्या होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक का मतलब उसमें इर्द गिर्द की बातें शामिल नहीं की जाएगी। डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जो पूछा गया है उसी का विवरण किया जाएगा यहाँ पे। इट इज फैक्चुअल एंड फॉर्मल इन नेचर, इसकी प्रकृति मतलब लेखन, लिखने में वो फैक्चुअल, वास्तविक होना चाहिए, और फॉर्मल इसकी क्या होनी चाहिए? नेचर, प्रकृति होनी चाहिए, औपचारिक रूप होना चाहिए। इट इज मेंट, नोटिस का अर्थ होता है या नोटिस का अर्थ होता है फॉर ए ग्रुप, समूह के लिए, फॉर पर्सन्स, भी लोगों को इकट्ठा, भी मैं एक एक व्यक्ति को, जैसे मान के चलो 12वीं क्लास अपनी कक्षा को एक सूचना देनी है, ठीक है। अगर वो सूचना मैं क्लास में सभी को दे दूंगा तो सभी विद्यार्थी वहां पे सुन लेंगे, और मैं एक एक विद्यार्थी को वो देता हूं तो कितना टाइम होगा। इसीलिए सूचना जो दी जाती है पूरे विद्यालय के लिए, कोई एक सूचना
सूचना है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लोगों को सामान्य रूप से, लोगों का जो समूह होता है उसके लिए एक सूचना देने के लिए इसका अर्थ होता है, या जनरल पब्लिक, सामान्य जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए। मैंने पहले ही कह चुका कि हमारे स्कूल से रिलेटेड है, तो सामान्य सभी विद्यार्थियों के लिए, सामान्य सभी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट के लिए कोई एक नोटिस जारी करना होता है, उस सूचना पट पर लगा दिया, प्रत्येक व्यक्ति आता जाता उस नोटिस को पढ़ लेगा, उस नोटिस को समझ लेगा, प्रत्येक को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, अलग अलग इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए, ये आपके लिए है, समूह के लिए आता है नोटिस, उसे क्या कहते हैं, नोटिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर आ गया। इट इज जनरली, सामान्यतः नोटिस को डिस्प्लेड, प्रकाशित किया जाता है ऑन ए नोटिस बोर्ड, सूचना पट पे प्रकाशित किया जाता है। जनरली कोई नोटिस होता है वो सूचना पट पे प्रकाशित किया जाता है, नोटिस बोर्ड। बेसिकली यही होता है, किसी भी कार्यालय में, किसी भी संस्थान में, या किसी भी हॉस्पिटल, या किसी भी प्रकार की कोई होटल हो, कहीं पर भी हो, सामान्य सभी लोगों के लिए अगर कोई होता है तो प्रत्येक का एक नोटिस बोर्ड बना होता है, नोटिस बोर्ड पे उस सूचना को चस्पा कर दी जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति उसको देखकर अपने आप में आइडेंटिफाई कर देगा। क्लियर है, पहली मीनिंग तो इसका ये हो गया जो आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि जब तक हमें नोटिस का मीनिंग पता नहीं है, नोटिस का अर्थ पता नहीं है, तब तक हम उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लेरिफाई करने का मतलब कि ये नोटिस किसके लिए होता है, पर्सन्स, और पर्सन्स का क्या होना चाहिए, समूह, सभी लोगों के लिए होना चाहिए, जनरल पब्लिक होना चाहिए, सामान्य सभी जनता के लिए होना चाहिए। ठीक है, और ये प्राय जनरली कहां पे डिस्प्लेड होता है, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्लेड होता है, और वो लिखा हुआ क्या होना चाहिए, नेचर उसका फैक्चुअल और फॉर्मल होना चाहिए। कि जो चीज नोटिस बोर्ड पे हम नोटिस बनाकर लिख रहे हैं वो वास्तविक होनी चाहिए और औपचारिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरा कि ये नोटिस बोर्ड होता किसके लिए पार्टिकुलर। ठीक है, ए नोटिस इज रिटन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। या ध्यान दीजिएगा, अगली बात महत्वपूर्ण है कि एक नोटिस जो आपको सूचना उपलब्ध करवाना चाहता है, सूचना उपलब्ध करवाना चाहता है किसके बारे में, एन इवेंट, कि कोई संस्था में कोई घटना, कोई इवेंट, कोई प्रकार की घटना है उसके बारे में, जैसे कोई ओकेजन, यहाँ पे कोई सेरेमनी, कोई समारोह आ गया, कोई इन्विटेशन, निमंत्रण आ गया, या किसी विद्यार्थियों को वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, या कोई ओकेजन के लिए आ गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम के लिए आ गया, कोई रिपब्लिक डे के लिए आ गया, कोई टीचर्स डे के लिए आ गया, कोई चिल्ड्रंस डे के लिए आ गया, कोई एनुअल डे के लिए आ गया, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए आ गया, कि उसमें हमें करना क्या है, हमारी क्या गतिविधियां होगी, उस पूरी की पूरी जानकारी को किसमें शामिल किया जाता है, नोटिस पे। तो पहले 2 या 4 दिन पहले वो नोटिस बोर्ड पे चश्मा कर दिया जाता है। मान लो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, माना आपने, मानो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या दिशा निर्देश है, कब है, क्या है, ये सारी के सारे नोटिस बोर्ड पे होती है, तो हमें पहले पता चल जाता है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया नोटिस की मीनिंग, नोटिस का अर्थ हो गया। तो आशा करता हूं नोटिस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज मैंने अंडरलाइन की है या जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं नोटिस के। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। नोटिस का फॉर्मेट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट से, प्रारूप, कि एक नोटिस हम तैयार करते हैं उसका प्रारूप कैसे होता है, कौन सी चीजें। सबसे पहली बात, नोटिस हमेशा बॉक्स में होता है। किसमें होता है, बॉक्स में। पहली और लास्ट कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये होता है कि नोटिस हमेशा बॉक्स में रखा जाएगा। फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, नोटिस को बॉक्स में रखेंगे। क्लियर है। सबसे पहली चीज, अब पहली चीज मैं आपको लाइन वाइज, क्योंकि हमारी जो कॉपियां होती है वो लाइन के हिसाब से होती है। जैसे हमारा ये पेज हो गया और पेज के अंदर इस प्रकार का हमने बॉक्स बना लिया, तो ये पहली लाइन हो गई। तो पहली लाइन में हमें क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो संगठन,
और सीधी सी बात भाषा में हम कह सकते हैं संस्थान, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और कई बार क्या आते हैं दूसरी लाइन में लिखेंगे, जो हमने लिखा है दूसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन पे जो है वो लिखेंगे स्टूडेंट से। दूसरी जो बात हमें लिखनी है वो क्या है, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, संस्थान। अभी हमने मान के चलो हमारे LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मान के चलो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कोई भी स्कूल है, मान के चलो कोई भी स्कूल है, उसने एक नोटिस तैयार करना है, तो नोटिस तैयार करने वाला स्कूल कौन हो गया, उस स्कूल का नाम LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबसे पहले ऊपर आएगा इन कैपिटल लेटर, इन कैपिटल लेटर। जो लेटर्स हम तैयार कर रहे हैं, लेटर अक्सर जितने भी लिखेंगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नेम ऑफ द प्लेस, वो भी क्या लिखेंगे, इन कैपिटल लेटर। ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो चीजें हमें बेसिकली ध्यान रखनी है वो पहली लाइन में बीचों बीच लिखेंगे। कैसे तैयार करेंगे, तो पर्सन बनाऊंगा, पर्सन लिखूंगा, तब समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, पहली लाइन में केवल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है। दूसरी लाइन में नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको मर्जी है, आप जैसे लिखना चाहते हो। अगली लाइन जो है, अगली लाइन में केवल मात्र एक नोटिस वर्ड लिखा जाएगा, ये सभी में फिक्स है। अगली लाइन जो हम तीसरी लाइन लिखेंगे, वो तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे, नोटिस वर्ड अपने को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, नोटिस वर्ड, NOTICE, नोटिस, कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, मैं साथ में लिख रहा हूं इन कैपिटल लेटर्स। इन कैपिटल लेटर्स में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट से, नोटिस, नाम, वर्ड लिखेंगे नोटिस। अब अगली लाइन में, ठीक है, अगली लाइन में आप चाहें लेफ्ट साइड में लिखो या राइट साइड में लिखो। आधुनिक में दोनों को मेंशन कर दिया है, दोनों को वेरीफाई किया गया है। यहां पे आएगा डेट राइटिंग, डेट राइटिंग। अब डेट राइटिंग कैसे होगी, कैसे लिखना है, वो हम पर्सन पढ़ेंगे तब आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। इस साइड, या तो इस साइड में लिखें या इस साइड में लिखें, दोनों लाइनों बीच में नहीं आएगा। जैसे ये नेम आ गया, ये बीचों बीच आएगा यहाँ पे, या तो लेफ्ट साइड में लिखो डेट ऑफ राइटिंग, जो आप लिख रहे हो नोटिस उस दिन की दिनांक है, या आप राइट साइड में लिखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे ठीक लग सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगली लाइन जो आएगी स्टूडेंट्स, अगली लाइन में यहां पे लिखेंगे हेडलाइंस, हेडलाइन, हेडिंग, हेडलाइन लिख दें, हेडिंग लिख दें, या सीधी सी बात है सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नोटिस। जो नोटिस हम दे रहे हैं, नोटिस हम लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट, हेडलाइन, टाइटल, शीर्षक कुछ भी मान लो, वो लिखेंगे कि सबसे पहले उनके जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वर्ड्स फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में आएगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेटर जो है वो क्या आएगा, कैपिटल में। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्थान का नाम जो नोटिस जारी कर रहा है। प्रत्येक लेटर, जितने भी वर्ड हैं, वर्ड के प्रत्येक लेटर कैपिटल में लिखे जाएंगे। दूसरी लाइन में नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थान है उसका प्लेस कहाँ है। जैसे LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो भादरा आ गया, या और कहीं स्कूल है तो जयपुर, कोटा कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ द प्लेस आ जाएगा, वो भी कैपिटल में लिखेंगे जितने भी लेटर्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद में नोटिस वर्ड हैं, और नोटिस वर्ड में वर्ड लिखना है नोटिस, सारे के सारे लेटर, देखो आप देख सकते हो सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में लिखे जाएंगे।
उसके बाद में डेट राइटिंग आएगी। डेट राइटिंग में आपको कैसे लिखना है बता दूं, या तो लेफ्ट साइड में लिखो या राइट साइड में लिखो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत पाबंदी नहीं है। आधुनिकता में वो राइट साइड में लिखना शुरू कर दिया है, पहले लेफ्ट में आता था, अब राइट साइड में लिखना शुरू कर दिया। अब ठीक आपको जैसे ठीक लगे। उसके बाद में आएगा हेडलाइन, हेडिंग, टाइटल, शीर्षक ऑफ द नोटिस, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जितने भी वर्ड है 2, 3, 4 वर्ड आ रहे हैं, उनका पहला लेटर वो कैपिटल में लिखेंगे और सारे हम स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छे तरीके से समझ में आ गया 4 लाइनों में। अब मान के चलो हमारा जो मैटर है, हम जो लिखना चाहते हैं, मैटर लिखना चाहते हैं, सीधी सी बात है, लिख सकते हैं जैसे हम बोले कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट। कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट जो हमने लिखा है, कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जो नोटिस हम लिख रहे हैं, जो सब्जेक्ट लिखा है ना उसका जो नोटिस है वो कंटेंट कह सकते हो, या आप इसकी बॉडी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस की बॉडी है 2 लाइन में, 3 लाइन में, वर्डिंग बढ़नी नहीं चाहिए, 2 या 3 लाइन में हम लिख सकते हैं, हमारी वर्ड लिमिट बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो 2 लाइन में आए, 3 में आए, 4 में आए, मान के चलो हमारी 4 लाइनों में वो मेंशन कर दिया गया, 4 लाइनों में मेंशन कर दिया गया, 4 लाइनों में हमारा कंप्लीट हो गया। कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसमें मेंशन नहीं किया जाता है, कोई भी धन्यवाद देने वाले थैंक्स या थैंकिंग वर्ड इसमें यूज नहीं किया जाता है। उसके नीचे लास्ट में यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे होगा साइन, सिग्नेचर। इस साइड में देख लो, लेफ्ट साइड में मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा, सिग्नेचर। सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर जो व्यक्ति ऑथराइज कर रहा है, क्या लिखेंगे? सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी, सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी, ऑथराइज करने वाले के, चलो मैंने नोटिस जारी किया है तो मैं मेरा यहां पे सिग्नेचर करूंगा। उसके नीचे वाली लाइन में यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ अथॉरिटी, भी मान ले जारी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है वो लिखेंगे। और लास्ट में आएगा डेजिग्नेशन, लास्ट में क्या आएगा? डेजिग्नेशन वर्ड जो है, डेजिग्नेशन का अर्थ होता है पद नाम, वो लिखेंगे लास्ट में यहां पे। ये 3 चीजें जरूरी है। मैं देखो विशेष आपको बेसिकली मैं एक्सप्लेन करवाना चाहता हूं। सबसे पहले सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी, भी जैसे मान के चलो मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यहां पे ऑथराइज कर रहा हूं तो मेरा सिग्नेचर आएगा। नीचे नेम ऑफ द अथॉरिटी, जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, तो मेरा नाम आएगा सुनील कुमार। और नीचे आएगा डेजिग्नेशन, पद नाम की मेरा नाम क्या है, कि मैं वहां पे क्या हूं, एलडीसी हूं, यूडीसी हूं, सेक्रेटरी हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, प्रिंसिपल हूं, वाइस प्रिंसिपल हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव हूं, कल्चरल सेक्रेटरी हूं, जब कोई भी है जो क्वेश्चन में लगभग दिया जाता है, मैक्सिमम दिया जाता है, वो नीचे आएगा। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गलत हम कहां करते हैं कि सिग्नेचर के तुरंत बाद नेम लिख देते हैं और नेम के आगे ही हम डेजिग्नेशन लिख देते हैं, जो गलत है। वो यहाँ पे फिर पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और उसके पश्चात ये बॉक्स में बंद हो जाएगा। ये हमारा एक नोटिस का फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, कि नोटिस को कैसे तैयार करते हैं, ये फॉर्मेट है। वर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और कहाँ पे क्या नियम लगेगा वो भी बता दिया है। तो ये चीज आप देख सकते, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट आपको लगे तो मेरे को आप पूछ सकते हो डाउट क्लास में। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स नोटिस लिखते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो क्या क्या ध्यान देनी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो ध्यान देने वाली 9 बातें हैं स्टूडेंट्स, उन 9 बातों को मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले इंग्लिश में बताऊंगा, फिर हम उनको हिंदी में पढ़ेंगे, साथ में लिखूंगा। अगर आप लिखना चाहो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसकी आपको एक राइटिंग की अलग कॉपी चलानी होगी और राइटिंग में जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं वो, जैसे मैंने पिछले इनविटेशन के 4 इनविटेशन आपको करवाए थे, वो चारों के चारों कॉपी में लिखना होना चाहिए। पीडीएफ नोट्स में भेजूंगा, वो भी कॉपी में लिखे होने चाहिए। जैसे नोटिस मैंने ये अभी करवाया है, इसका मीनिंग आपको क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है और इसके जो फीचर्स क्या है, इसकी क्वालिटीज गुण क्या है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो क्या है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो आप इसमें लिखें, कॉपी में लिखे होने चाहिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो पहला यहां पे लिखेंगे फीचर्स ऑफ ए नोटिस। आप इंपॉर्टेंट फीचर्स बोल सकते हैं, मैंने सीधा फीचर्स लिखा है कि इसके फीचर्स क्या हैं, नोटिस के फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर्स जो है, इट शुड बी रिटन इन ब्रीफ। क्या होना चाहिए?
It should be written. It should be written in brief and to the point. ये महत्वपूर्ण क्यों है स्टूडेंट्स? ये नियम महत्वपूर्ण क्या है, इसको थोड़ा सा देख लें। यहां पे क्या लिखा होना चाहिए, क्या? ब्रीफ का मतलब बिल्कुल संक्षिप्त लिखा होना चाहिए। एंड टू द पॉइंट का मतलब जो बिंदुवार लिखा होना चाहिए, जो बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। टू द पॉइंट का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट बातों को इसमें फॉलो करना है। अनर्गल बातें, इधर उधर की बातें इसमें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। टू द पॉइंट का आप समझ सकते हो फॉर्मल। एक थोड़ी सी अब फॉर्मल का जिक्र आ गया तो मैं बताता हूं कि जैसे मकान तो कमरा तो हमारे घर में भी बना होता है, तो कमरे में जाते वक्त हमें किसी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। लेकिन वही कमरा, वही कक्ष स्कूल में अगर बना होता हो और वो प्रिंसिपल ऑफिस के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो अगर उसके अंदर एंटर करेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फॉर्मेलिटी आ गई कि नहीं आ गई, औपचारिकताएं आ गई कि नहीं आ गई। तो वो फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं मतलब विशेष, वहां उस विद्यालय, उस कक्ष में हम अपनी मर्जी से कभी नहीं जा सकते। जब जरूरी कार्य होता है तभी जाते हैं, कोई बात हमें पूछनी होती है यार, अर्जेंट होती है तभी जाते हैं। अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफिस में एक स्टूडेंट के द्वारा या किसी के द्वारा प्रवेश करना सामान्यतः क्या निषेध होता है भी। अगर कोई आवश्यक बात होता तभी प्रवेश करना चाहिए, बिना आवश्यक बात प्रवेश नहीं कर सकते। तो फॉर्मेलिटी हो गई, औपचारिकताएं हो गई। तो जो नोटिस लिख रहे हैं टू द पॉइंट, जो मैं बात बताना चाहता हूं सीधा सामने वाले को समझ में आता है, पढ़ते ही समझ में आ जाए। तो ये पहला नोटिस का पॉइंट होता है स्टूडेंट्स। दूसरा, इट शुड बी एन अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होना चाहिए। और आकर्षक का मतलब जो वर्डिंग यूज कर रहे हैं वो सामने वाले को इतना आकर्षक लिख सकते हो या इंप्रेसिव लिख सकते हो। इंप्रेसिव, प्रभावी होना चाहिए। जो वर्डिंग हम नोटिस की यूज कर रहे हैं वो प्रभावी होनी चाहिए। प्रभाव सामने वाले पर डालेगी तब हमारे नोटिस का लिखना या चस्पा करने का इफेक्ट ज्यादा आएगा। समझ में आया नहीं आया? आप अट्रैक्टिव कह सकते हो, इंप्रेसिव कह सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो इस नोटिस की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। ये महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण बात है। थर्ड पर्सन, नोटिस के अंदर कहीं पर भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। मैंने नोटिस जारी किया है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। प्रिंसिपल सर ने नोटिस जारी किया है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो क्या वो प्रिंसिपल सर के लिए है? नहीं है। थर्ड पर्सन का मतलब आपके लिए यूज किया गया है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? तो जो भी नोटिस लिखें, बेसिकली मैं हर राइटिंग चैप्टर में कहता हूं कि 12th क्लास के अंदर कोई भी चैप्टर में ग्रामर नहीं है, व्याकरण का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन सारे के सारे राइटिंग जो चैप्टर है बेस्ड ऑन ग्रामर है, व्याकरण पर आधारित है। अगर वो ग्रामर के बेस पर है तभी हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल एरर आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड पर्सन। अगर भूलवंश हमने सेकंड और फर्स्ट पर्सन का उपयोग कर लिया तो वो गलत होगा, सामने वाले पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब देखें महत्वपूर्ण बात क्या होती है। अब क्या चीज लिखें? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, देख लें। That should be before the heading. That should be before the heading या टाइटल, either लेफ्ट और राइट साइड। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि जो दिनांक है, डेट लिख रहे हैं, वो हेडिंग से पहले गलती कर देते हैं, लास्ट में ले जाते हैं भी। जैसे कई बार क्या आता है, डेट राइटिंग लिखने का तरीका पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा। जो दिनांक लिखेंगे भी, मैंने ये नोटिस कब जारी किया है, ये हेडिंग, टाइटल और शीर्षक से पहले आना चाहिए, इससे पहले। हाँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। जो आइदर आप लेफ्ट साइड में लिखो या राइट साइड में लिखो। मॉडर्न लैंग्वेज में राइट साइड में प्राथमिकता ज्यादा देते हैं,
आधुनिक भाषा में जो पढ़े राइटिंग का चैप्टर है उसमें राइट साइड में देते हैं, अगर आपने लेफ्ट साइड में भी लिख दिया तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे कई बार क्या है बोर्ड के द्वारा कोई सिलेबस जारी कर दिया जाता है, लेकिन वो समय समय पर प्रत्येक सेशन के बाद में उसको मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो चेंजेस कर देते हैं, वो पता चल जाते हैं। हालांकि इसमें ये बात इसमें लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला जो पॉइंट है, एन accurate title should be mentioned। टाइटल होना चाहिए वो शुड एक्यूरेट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, एप्रोप्रिएट होना चाहिए बिफोर द कंटेंट ऑफ नोटिस, कंटेंट ऑफ ए नोटिस, कि नोटिस का जो कंटेंट, नोटिस की बॉडी लिख रहे हैं उससे पहले हेडिंग टाइटल मस्ट बी मेंशन, 100% लिखा होना चाहिए, एंड मस्ट बी एक्यूरेट, सही होना चाहिए, या आप इसको बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट। क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट, सही, उचित, पर्याप्त। हेडिंग मस्ट बी मेंशन बिफोर द कंटेंट ऑफ ए नोटिस, नोटिस के कंटेंट से पहले हमें क्या करना होगा? हेडिंग लिखना जरूरी होगा, ठीक है। अब मैं ये पहले ही बता चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसमें मेंशन नहीं होगा, योवर्स हैं, थैंकिंग वर्ड्स हैं, ये कहीं पर यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यहां पे लिखे, मैं आपको अगला लिख देता हूं, चलो। कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज शुड नोट मेंशन इन ए नोटिस। एक नोटिस में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इतने देखें, इसमें आप देखें 6 बिंदु हमने पढ़ाए, 6 बिंदु को हमने पढ़ा है। इसमें अगर आपको कोई डाउट नजर आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब 7वां पॉइंट जो होता है वो क्या लिखेंगे? सिग्नेचर। सिग्नेचर मस्ट बी मेंशन ऑफ अथॉरिटी on the left side of a notice, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए नोटिस। नोटिस के लेफ्ट साइड पे सिग्नेचर जरूरी है। सिग्नेचर कई बार क्या करते हैं, सिग्नेचर होता है या विद सील, सील के साथ सिग्नेचर किया जाता है, वो वेरीफाई होता है। जैसे मैंने एक नोटिस जारी कर दिया, मैंने मेरा नाम लिख दिया और सिग्नेचर मैंने ऐसे कर दिया, अगर वो सिग्नेचर वेरीफाई, अगर सिग्नेचर किया है, सील लगी हुई है, तो वो नोटिस ऑथराइज होगा कि उसी के द्वारा भी। ये देखो नोटिस बोर्ड मान के चलो, नोटिस बोर्ड पे कोई भी तैयार कर देता है, लेकिन वो वेरीफाई है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, उसका अगर हम किसी को ब्लेम करें ये गलत है सही है तो हम किसके पास जाएं? वो चीज वेरीफाई कौन करता है? सिग्नेचर। और सिग्नेचर कई बार क्या होता है, सिग्नेचर या विद सील, जो रबर स्टाम्प होती है, रबर स्टाम्प के साथ सिग्नेचर मस्ट बी मेंशन, 100% लिखा हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया? ये पहली बात। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा है, ये स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। और इसके बाद का जो पॉइंट है 8वां है, आफ्टर सिग्नेचर, आफ्टर साइन वी मस्ट मेंशन द नेम एंड पोस्ट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का जो नाम और पोस्ट है वो सिग्नेचर के नीचे, ये सिग्नेचर किसके हैं? नाम लिखेंगे और उसके नीचे लाइन में क्या लिखेंगे? पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? एनक्लोज द नोटिस
इन ए बॉक्स, बॉक्स में रखना जरूरी है। अगर हम नोटिस को बॉक्स में नहीं रखते हैं, नोटिस गलत माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी रूल, अकॉर्डिंग टू मार्किंग सेक्टर, वी मस्ट बी मेंशन ए बॉक्स, वी मस्ट बी एनक्लोज ए नोटिस इन ए बॉक्स। बॉक्स में हमें बंद करना मस्ट वर्ड यूज किया है, तो आप समझ सकते हो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है। तो ये हमारे जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो एक फीचर्स हैं, पॉइंट हैं, नोटिस में लिखते वक्त अपने को ध्यान देना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अभी नोटिस तो हमने पढ़ लिया क्या है कि अब नोटिस के टाइप्स कौन से होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि नोटिस के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन से टाइप्स हो सकते हैं, हमें उनमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी होनी चाहिए। वो पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कि सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ ए नोटिस, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ए नोटिस, कि नोटिस के प्रकार कौन से हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार है, पहला जो नोटिस का प्रकार है स्टूडेंट्स से, वो नोटिस है अबाउट ए मीटिंग, अबाउट ए मीटिंग, कि अगर कोई मीटिंग है उससे संदर्भ मेरे को नोटिस जारी करना है तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा है अबाउट एन इवेंट, अबाउट एन इवेंट, ओकेजन मान लो, कोई सेरेमनी मान लो, उसके बारे में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा है वो क्या है, अबाउट ए टूर, अबाउट ए टूर, फेयर, या किसी भी प्रकार का जो है फेयर के बारे में, टूर के बारे में ये दे दिया गया है, या कोई एग्जीबिशंस है, या कोई कैंप आ गया, भी मान के चलो कोई शिविर है, कोई कैंप है, उसके लिए नोटिस होता है। तो हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के नोटिस लगते हैं स्टूडेंट्स। तीनों को मैं प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक लेक्चर में एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे अपने को, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि क्या चीज है, क्या अपने को देखना है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण बातें क्या है, जैसे हम इसको पढ़ेंगे, जब इसको शुरू करेंगे तब मैं एक एक पॉइंट वाइज आपको हर चीज एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। भी जैसे कि अगर कोई नोटिस हमें तैयार करना है, उस नोटिस में किसी मीटिंग के लिए नोटिस तैयार करना है, तो उसके अंदर कौन से फीचर्स होते हैं, क्या है बातें होती है, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका नोटिस तैयार करेंगे। उसी प्रकार से कि अबाउट एन इवेंट, कोई इवेंट आ गया, कोई ओकेजन आ गया, किसी प्रकार का कोई स्कूल में कोई फंक्शन आ गया या कोई फंक्शन है, तो उससे रिलेटेड नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। या अबाउट ए टूर, की हमारा विद्यालय कोई टूर पे जा रहा है, किसी मेले में जा रहा है, या कोई कैंप में जा रहा है, या हमारा स्कूल कोई एग्जीबिशन बना रहा है, हमारा स्कूल कोई स्कूल में कोई फेयर, मेला जैसे साइंस फेयर बना रहा है, तो उसके लिए हम नोटिस तैयार करें तो क्या चीजें करेंगे। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। जैसे हम शुरुआत में, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम अबाउट ए मीटिंग, ए नोटिस अबाउट ए मीटिंग, उसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं वो लिखेंगे, क्या क्या चीजें लिखनी है वो बताऊंगा आपको। उसके बाद उसका क्वेश्चन कैसे होगा वो बताऊंगा, और उससे रिलेटेड उत्तर कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आशा करता हूं आज नोटिस की जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं वो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नोटिस के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।